हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आपकी इंग्लिश से एक लेसन, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर। मैंने अपनी दादी को कैसे पढ़ाया। तो आइए देर न करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ग्रैंड मदर, जिनका नाम क्रिस्टिका है, वो कभी स्कूल नहीं गई। हर वेडनेसडे को एक मैगज़ीन आती थी, कर्मवीरा। तो जो बच्ची थी वो अपनी दादी के लिए पढ़ती थी और उसकी दादी बहुत इंटरेस्ट से वो उसको सुना करती थी। उस समय वो सारे काम भूल जाती थी जो भी उनको घर के काम रहते थे। ग्रैंड मदर हमेशा से काशी जाना चाहती थी और जो नोवेल के प्रोटैगनिस्ट थे, मेन कैरेक्टर थे, उससे वो अपने आप को एज अ प्रोटैगनिस्ट देखती थी। जैसे वो मेन कैरेक्टर उसमें काशी जाना चाहती है तो वो भी कहाँ जाना चाहती थी? काशी जाना चाहती थी। जब भी ये मैगज़ीन आती थी, ये मैगज़ीन हमेशा लेट आती थी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कारण, लेकिन फिर भी जब भी मैगज़ीन आती थी तो वो बहुत मन से उस मैगज़ीन को सुना करती थी और अपने जो उनके साथी थे उनको वो हर एपिसोड के बारे में बताया करती थी कि आगे क्या क्या हुआ। एट दैट टाइम, उस समय जो उनकी पोती थी उनको कुछ समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है। एक बार वो जो उनकी पोती थी वो अपने कज़न के यहाँ चली जाती हैं, बाजू के गांव में। वहाँ एक शादी रहती है और वो एक हफ्ते वहाँ पर बिताती है। उसको खूब मज़ा आता है, जैसे बच्चे एंजॉय करते हैं शादी में, क्योंकि बड़े क्या रहते हैं, बिज़ी हो जाते हैं अपने कामों में और बच्चों को जो इच्छा करे वो खेलते रहते हैं। और एक हफ्ता करीब वहाँ रुकने के बाद जब वो वापस आती हैं तो बहुत चौंक जाती हैं। वो देखती हैं कि उनकी दादी काफ़ी दुखी हैं। उनकी दादी बहुत दुखी हैं। वो जानना चाहती हैं कि दादी क्यों दुखी हैं, क्या हुआ है ऐसा जिससे दादी इतना दुखी हैं, रो रही हैं। तो पूछती हैं अवा, वो अपनी दादी को अवा कहती हैं कि सब चीज़ें ठीक है। अब दादी केवल सर हिलाती है अपना, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं करती है। अब उस लड़की को कुछ नहीं समझ आता कि क्या हुआ है दादी के साथ। लेकिन जब वो रात को छत में सोते हैं डिनर करने के बाद, तो जब वो लड़की सोती है तो उसकी दादी उसके बाजू में आ जाती है। उस समय गर्मी की रात थी वो, और उसके माथे को टच करती है, जैसे प्यार से एक दादी माँ अपने पोते पोतियों को खिलाती हैं, वैसा कुछ वो करती हैं। अब वो समझ जाती है कि दादी के साथ कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो दादी दुखी है। वो पूछती है कि क्या बात है दादी। वो बताती हैं उसकी दादी कि जब तुम बाहर गई थी तो कर्मवीरा जो मैगज़ीन थी वो वापस से आई, लेकिन उसमें क्या लिखा था मैं उसको नहीं समझ पाई, केवल पिक्चर ही मैं देख सकती थी, उसको मैं नहीं समझ पाई। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तुम पर डिपेंडेंट हूँ, मेरे से पढ़ते नहीं बनता। जब मैं छोटी थी तो मेरे को स्कूल नहीं भेजा गया, बहुत जल्दी मेरी शादी कर दी गई, मेरे बच्चे हो गए और मैं उनका देखभाल करने लगी, उनको खिलाने में, पकाने में, इसमें सारा समय मैं बिताने लगी और मैं स्कूल नहीं गई। आज मैं उस चीज़ को पछताती हूँ और इसलिए आज मैं मेक श्योर करती हूँ कि आप लोग स्कूल जाएं, अच्छे से पढ़ें। आज मैं 62 ईयर्स की हो चुकी हूँ और तो अब जो 62 ईयर्स की हो चुकी हूँ और आज वो 12 साल की अपनी बच्ची को एक स्टोरी सुना रही हैं, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती हैं। और अब जो क्रिस्टिका है वो सोचती है कोई ना कोई रीज़न तो है जो दादी इतनी दुखी हैं। वो काफ़ी दुखी हैं, उनकी आंखों में आंसू भर आता है। बेसिकली वो एक अच्छी दिखने वाली लेडी हैं, हमेशा उनके चेहरे में स्माइल रहता है, लेकिन वो बोलती है आई कैन नॉट फॉरगेट द वर्ड एक्सप्रेशन, मैं भूल नहीं पा रही हूँ जो उनके एक्सप्रेशन है। वो अपनी दादी को चुप कराती है। वो कहती है कि मैं आपकी किस तरह हेल्प कर सकती हूँ। एक्चुअली में इस स्टोरी में जो मैगज़ीन थी कर्मवीरा, उसमें एक लेडी रहती है जो काशी जाना चाहती है और वो उसके लिए पैसे इकट्ठा करती है। और उसके इस स्टोरी में एक और लड़की रहती है, ऑर्फन गर्ल रहती है, अनाथ लड़की, जिसको शादी करनी रहती है, उसके पास पैसे नहीं रहते। तो एट द एंड क्या होता है, वो जो काशी यात्रा करना चाहती थी कर्मवीरा में, जो प्रोटैगनिस्ट थी, मेन कैरेक्टर थी, वो सारे पैसे जो जोड़ रही थी उस लड़की को दे देती है शादी के लिए और काशी नहीं जाती। अब जो दादी हैं वो क्या करना चाहती हैं, किस तरह की हेल्प मांगती हैं अपनी पोती से,
वो हेल्प मांगती हैं कि उसको वो पढ़ना सिखाए, कन्नड़ लैंग्वेज की अल्फ़ाबेट उसको पढ़ना सिखाए, क्योंकि वो केवल पिक्चर देखती है और अभी तक समझती है, बाकी वर्ड्स वो कुछ भी नहीं समझ पाती कि उसमें लिखा क्या है। फिर वो उससे बोलती हैं कि अब तुम मुझे पढ़ाओगी, मैं बहुत कड़ी मेहनत करूँगी और दशहरा पूजा तक, दिवाली पूजा तक मैं सीख जाऊँगी। उस दिन मुझे लगा कि मतलब मैं उनकी अब टीचर बनने जा रही हूँ। मैं थोड़ा सा हंसी कि इस उम्र में भी वो सीखना चाहती हैं, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं रहती। उनके बाल भले ही आज सफ़ेद हो चुके हैं, हाथों में झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, आज वो चश्मा पहनती हैं और किचन में इतना काम करती हैं, तो उसकी पोती को सुन के एक हंसी आती है कि वो कैसे पढ़ेंगी। लेकिन इस अच्छे काम के लिए वो इतनी डिटरमाइंड है, लगन है उनमें, तो उन्हें लगता है कि उसे उस अपनी दादी को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो जो भी परेशानी आएगी इसमें वो उसको ओवरकम कर जाएंगी, वो बहुत मेहनत करेंगी। तो यहाँ पर जो उनकी पोती थी उनको पढ़ाना चालू कर देती है। वो बताती हैं कि आवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, शी कुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। बाद में जब दशहरा पूजा का दिन आता है तो उसकी दादी उसके लिए एक गिफ्ट लाई है बेसिकली, और जो उनकी पोती हैं वो भी उनके लिए एक गिफ्ट लाई हैं। वो अपनी पोती को एक स्टूल में बैठा देती हैं और उसके पैर छूती है वो। तो यहाँ पर जो पोती थी उनकी, वो काफ़ी घबराती हैं कि दादी माँ पैर क्यों छू रही हैं। तो वो उसे बताती है कि वो उसकी एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को हमेशा अपने गुरु के पैर छूने चाहिए। और बाद में वो उसे फ्रॉक मटेरियल का गिफ्ट देती है, और जो उनकी पोती रहती है वो उन्हें नोवेल काशी यात्रा गिफ्ट देती है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इंसान में लगन होनी चाहिए। अगर एक इंसान में लगन होगी तो वो कोई भी चीज़ आसानी से सीख सकता है। थैंक यू।